जैसे जैसे इमिशन नॉर्म्स और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेजर ऑटोमेकर्स भी अपनी अप्रोच बदल रहे हैं। अब कंपनी सिर्फ पेट्रोल या डीजल इंजन्स पर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और माइल्ड हाइब्रिड पावरट्रेन्स के डेवलपमेंट पर फुल फोकस कर रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये माना जा रहा है कि हाइब्रिड्स ही फ्यूचर का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, क्योंकि ये बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देते हैं बिना पावर और परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ किए। सिटी ड्राइविंग में इलेक्ट्रिक सपोर्ट और हाईवे पर पेट्रोल इंजन का बैलेंस, दोनों का फायदा एक साथ मिलता है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि इस साल कौन कौन सी बड़ी एसयूवीज हाइब्रिड अवतार में लॉन्च होने वाली है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आगे हम आपको बताने वाले हैं अपकमिंग हाइब्रिड एसयूवीज के बारे में, जो माइलेज, परफॉर्मेंस और फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी का परफेक्ट मिक्स होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। जापानीज ऑटोमेकर होंडा इंडिया में अपनी एलिवेट मिड साइज एसयूवी के साथ ऑलरेडी काफ़ी स्टेडी सक्सेस इंजॉय कर रही है। एलिवेट को बायर्स से अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन होंडा इस मोमेंटम को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। इसी वजह से कंपनी अब एलिवेट के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एलिवेट हाइब्रिड का डेब्यू इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास हो सकता है, जो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव होगा। पावर ट्रेन की बात करें तो एलिवेट हाइब्रिड में होंडा अपना ट्रस्टेड सिटी EHEV वाला सेटअप यूज़ कर सकती है, जिसमें होगा 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो एकिंसन साइकिल पर काम करता है, मतलब बेटर एफिशिएंसी और स्मूथर परफॉर्मेंस। इस इंजन के साथ मिलेंगे 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स और एक कॉम्पैक्ट बैटरी पैक, जो सिटी ट्रैफिक में इलेक्ट्रिक मोड का मैक्सिमम फ़ायदा देंगे। कंबाइंड आउटपुट लगभग 125 bhp का होगा, जो डेली ड्राइविंग और हाईवे क्रूजिंग दोनों के लिए बैलेंस्ड रहेगा। सबसे बड़ी यूएसपी होगी इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, जो अप्रोक्सीमेट 27.26 kmpl बताई जा रही है। इस सेगमेंट के लिए काफ़ी इंप्रेसिव नंबर है। प्राइसिंग की बात करें तो 20 लाख के अराउंड एक्सपेक्टेड है, जो एलिवेट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को एक प्रीमियम येट प्रैक्टिकल चॉइस बना सकता है उन बायर्स के लिए जो माइलेज, रिफाइनमेंट और फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी एक साथ चाहते हैं। रेनो इंडिया अब इंडियन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक की तैयारी कर रही है, और इस कमबैक का सबसे बड़ा वेपन होगा न्यू जनरेशन डस्टर। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि ये एसयूवी अगले महीने लॉन्च होने वाली है, जिसमें शुरुआत में 2 पेट्रोल पावरट्रेन ऑप्शंस मिलेंगे, एक 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल और दूसरा 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग है। रेनो ने यह भी क्लियर कर दिया है कि इस साल के एंड तक फेस्टिव सीजन के आसपास डस्टर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी लाइनअप में ऐड किया जाएगा, जो इस एसयूवी को फ्यूचर रेडी बना देगा। हाइब्रिड वेरिएंट में मिलेगा एक 1.8 लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन, जिसे 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स का सपोर्ट मिलेगा। ये सेटअप परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का परफेक्ट बैलेंस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंबाइंड आउटपुट होगा 163 bhp और 172 Nm टॉर्क, जो इस सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स माने जा रहे हैं। इस पावर ट्रेन को 8 स्पीड DHT के साथ पेयर किया जाएगा, जो स्मूथ पावर डिलीवरी और बेटर एफिशिएंसी इंश्योर करेगा। साथ ही इसमें मिलेगी 1.4 kWh की बैटरी पैक, जो एसयूवी को प्योर EV मोड में ज़्यादा दूर तक चलाने में कैपेबिलिटी देगी। खासकर सिटी ट्रैफिक के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है ये। ओवरऑल न्यू जनरेशन रेनो डस्टर हाइब्रिड उन बायर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकती है, जो रगेड एसयूवी फील, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एक ही पैकेज में चाहते हैं। डस्टर हाइब्रिड के लॉन्च के बाद रेनो निसान अलायंस यहाँ पर रुकने नहीं वाली। निसान इंडिया भी अपनी नई टेक्ट्रॉन हाइब्रिड एसयूवी को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रही है। ये एसयूवी भी सेम 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आएगी, जो डस्टर हाइब्रिड में यूज़ किया जाएगा, यानी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों का फुल फोकस मिलेगा। लॉन्च के बाद निसान टेक्ट्रॉन हाइब्रिड और रेनो डस्टर हाइब्रिड दोनों का डायरेक्ट मुकाबला होगा मारुति सुजुकी विक्टोरिस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर जैसे पॉपुलर हाइब्रिड एसयूवी से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नंबर्स के मामले में रेनो निसान की ये दोनों एसयूवीज थोड़ा एज ले सकती है। मारुति और टोयोटा के हाइब्रिड मॉडल्स लगभग 116 bhp की पावर जनरेट करते हैं, और इनमें बैटरी पैक भी कंपैरेटिवली छोटा होता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में डस्टर और टेक्ट्रॉन का 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम ज़्यादा मॉडर्न, पावरफुल और एफिशिएंट माना जा रहा है, जो रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में बेटर परफॉर्मेंस के साथ बेटर माइलेज भी डिलीवर करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 1.8 लीटर हाइब्रिड पावरट्रेन इंडिया में ही लोकलाइज किया जाएगा। इसका सीधा फायदा मिलेगा प्राइसिंग पर, जिससे रेनो और निसान अपनी हाइब्रिड एसयूवीज को कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट पर ऑफर कर पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों एसयूवीज इंडियन हाइब्रिड एसयूवी सेगमेंट में गेम चेंजर बन सकती है। JSW MG मोटर इंडिया इंडियन मार्केट में एक और इंटरेस्टिंग हाइब्रिड एसयूवी लाने की प्लानिंग कर रही है। रिपोर्ट्स के हिसाब से कंपनी चाइनीज ऑटोमेकर चेरी की जेटोर T2 हाइब्रिड एसयूवी को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सकती है। ये एक प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी होगी, जो टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी
दोनों के मामले में काफ़ी अलग स्टैंड करेगी। पावर ट्रेन की बात करें तो जेटियोर T2 हाइब्रिड में मिलेगा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसके साथ होगा इलेक्ट्रिक मोटर और एक बड़ा 26.7 kWh का बैटरी पैक। इसी वजह से ये एसवी प्योर इलेक्ट्रिक मोड में लगभग 100 किलोमीटर की रेंज ऑफर कर सकती है, जो डेली सिटी यूज़ के लिए ऑलमोस्ट एक फुल ईवी जैसा एक्सपीरियंस दे सकती है। लेकिन जो चीज़ इस एसवी को सच में यूनिक बनाती है वो है इसकी सीरियस ऑफ रोड कैपेबिलिटी। एक्सपेक्टेड है कि जेटियोर T2 हाइब्रिड में मिलेगा स्मार्ट 4WD सिस्टम, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, 220 mm ग्राउंड क्लियरेंस एंड 700 mm वाटर वेडिंग कैपेसिटी। यानी ये सिर्फ एक टैक्स सेवी हाइब्रिड नहीं, बल्कि एक प्रॉपर लाइफस्टाइल ऑफ रोडर होगी जो रफ टेरेन को भी इजीली हैंडल कर सकती है। हालांकि अभी इस एसयूवी का इंडियन लॉन्च थोड़ा डिले होता दिख रहा है। इसकी वजह है इंडियन FDI रूल्स और चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर चल रही एडिशनल स्क्रूटनी। जब तक इन अप्रूवल्स पर क्लैरिटी नहीं आती, तब तक जेटियोर T2 हाइब्रिड का इंडिया एंट्री टाइमलाइन थोड़ा अनसर्टेन रहेगा। अगर ये हर्डल्स क्लियर हो जाते हैं तो जेटियोर T2 हाइब्रिड इंडियन मार्केट की सबसे यूनिक हाइब्रिड एसयूवीज में से एक बन सकती है। टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो ऑलरेडी इंडिया की सबसे पॉपुलर फुल साइज एसयूवीज में से एक है, इस साल एक मेजर जनरेशन अपडेट के साथ आने वाली है। इस जनरेशन चेंज के साथ टोयोटा पावरट्रेन फ्रंट पर भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रही है। रिपोर्ट्स के हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फिलहाल फॉर्च्यूनर इंडिया में 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ ऑफर की जा रही है, जो एफिशिएंसी को थोड़ा इंप्रूव करता है। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट सामने आ रही है वो काफ़ी एक्साइटिंग है। इनके अकॉर्डिंग टोयोटा एक 2 लीटर टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन डेवलप कर रही है, जो लगभग 300 bhp के आसपास पावर जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखेगा। अगर ये सेटअप प्रोडक्शन तक आता है तो फॉर्च्यूनर सिर्फ रगेड एसवी ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। और सबसे सरप्राइजिंग क्लेम ये है कि इतनी ज़्यादा पावर के बावजूद ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम रियल वर्ल्ड कंडीशंस में लगभग 18 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर कर सकता है, जो इस साइज और सेगमेंट के एसयूवी के लिए काफ़ी इंप्रेसिव नंबर होगा। प्राइसिंग की बात करें तो फॉर्च्यूनर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का प्राइस 50 लाख के ऊपर जाने की पूरी संभावना है। ये वेरिएंट क्लियरली उन बायर्स को टारगेट करेगा जो फॉर्च्यूनर की रोड प्रेजेंस, टोयोटा की रिलायबिलिटी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का बेस्ट कॉम्बो चाहते हैं, बिना बजट को टॉप प्रायोरिटी बनाए। जेटियोर T2 के अलावा JSW MG मोटर इंडिया एक और बड़ी और इम्पोर्टेंट एसयूवी पर काम कर रही है। कंपनी की प्लानिंग है एक 7 सीटर एसयूवी लॉन्च करने की, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आएगी और सीधा मुकाबला करेगी महिंद्रा XV7 XO, टाटा सफारी और इस सेगमेंट की दूसरी पॉपुलर एसयूवी से। इस अपकमिंग MG 7 सीटर हाइब्रिड एसयूवी में यूज़ किया जाएगा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसे सपोर्ट करेगा एक 20.5 kWh का बैटरी पैक। ये सेटअप परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफर करेगा और लॉन्ग फैमिली ट्रिप्स के साथ साथ डेली सिटी ड्राइविंग में भी काफ़ी प्रैक्टिकल होगा। अभी तक कंपनी ने इस एसयूवी के एग्जैक्ट लॉन्च डिटेल्स ऑफिशियली रिवील नहीं किए हैं, लेकिन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स का कहना है कि ये एसयूवी इस साल अक्टूबर के आसपास डेब्यू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो फेस्टिव सीजन के टाइम पर ये MG के पोर्टफोलियो का एक स्ट्रॉन्ग न्यू एडिशन बन सकती है। ओवरऑल ये अपकमिंग MG 7 सीटर हाइब्रिड एसयूवी उन बायर्स को टारगेट करेगी जो स्पेशियस कैबिन, स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस और हाइब्रिड एफिशिएंसी एक ही पैकेज में चाहते हैं और जो कन्वेंशनल डीजल ऑप्शन से आगे सोच रहे हैं। ये थी ऐसी हाइब्रिड एसयूवीज जो कि इंडिया के अंदर आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल सकती है। वैसे इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।